जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है। वह ब्रज वृंदावन में इतना मनमोहक लीला रची है, वो चिंता से भी परे है। देखिए, ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान जी का, कि भगवान के ये जो लीला है, भगवान की जो शक्ति है अनंत व्यापार। इसलिए कह रहे अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजन। हे अचिंत गुण पुरुष, आप खुद ही सोचिए, जब ब्रज वृंदावन में रास हो रहा था, सारे गोपियों के हृदय में वो कृष्ण भी था और बाहर में नृत्य करते हुए वो कृष्ण ही था। जितना गोपी था उतना कृष्ण था। आप सोचिए, इससे बड़ा माधुर्य, इससे बड़ा चमत्कारी विश्व में और कोई है क्या? आप देखिए, जब द्वारका लीला भी कर रहा था भगवान जी, तो नरकासुर ने जो महिषी को बंदी बना लिया था, भगवान श्री कृष्ण ने सबको उद्धार किया और उन सबको अपना पत्नी का दर्जा दिया, क्योंकि समाज उसे मानने वाला नहीं था, असुर के घर में बंदी था। तो भगवान उन सबका दिल की बात जानता था कि मन में मन वो सब भगवान जी के शरण में था, इसलिए भगवान स्वयं उन सबका अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और 16,108 पत्नी जो था, सबको एक एक बहुत बड़ा हवेली महल बना दिया था। एक दिन नारद जी आया रुक्मिणी जी के महल में, देखा श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ आनंद से वार्तालाप कर रहा है, तो नारद जी को पूजित किया स्वयं भगवान, क्योंकि नारद जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खुद ब्राह्मण स्वरूप नारद जी का पूजा किया, वंदन किया नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी का, रुक्मिणी जी के हालचाल पूछे और फिर बाहर जाकर समझा तो कृष्ण जी का तो 16,108 पत्नी है, तो आप कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ है, तो बाकी जो 16,107 पत्नी है वो शायद दुखी होगा क्योंकि कृष्ण तुम सबके पास अभी नहीं है, तो उन सबका भी हालचाल पूछ लेता हूँ। तो एक घर में गया सत्यभामा जी के, चौंक गया, अरे कृष्ण जी यहाँ विराज है, ना जाने कब चला, ठीक है मैं किसी और महिषी के पास जाता हूँ। तो जितना भी राज महिषी के घर में गया, देखा कृष्ण जी वहाँ विराज करते हुए वार्तालाप कर रहे हैं आनंद से। और जिस घर में भी नारद जी गया, चौंक गया कि कैसे संभव है। 16,108 पत्नी होने के साथ भगवान 16,108 राजमहल बना दिया था। 16,108 दिव्य स्वरूप लेकर सबके साथ भगवान विहार करते थे। ये भगवान का अचिंत स्वरूप, अचिंत शक्ति का स्वरूप नहीं है तो और क्या है। देखिए, भगवान जी जब ब्रज में लीला कर रहे थे, हर रोज जो भोजन लीला होते थे शाखाओं के साथ, मधुमंगल मनसुका आदि जो शाखाओं के साथ एक साथ बैठ के खाते थे, तो सारे शाखाओं पहले अच्छे खाना को चेक करता था, खुद चाक के भगवान के मुंह में देता था, क्योंकि उसे ज़्यादा आनंद मिले कृष्ण का, बस सबका दिल में यही आस्था। और भगवान भी क्या, देखिए भागवत जी में आता है, भगवान खुद जितने सारे सखा था सबके खाना एक साथ खाता था, क्योंकि वो सब प्यार से घर से लाते थे कृष्ण जी के लिए। और भगवान सूक्ष्म रूप में हर एक सखाओं के सामने बैठता था, सब सोचता था कृष्ण जी मेरे सामने ही बैठा है। मधुमंगल सोच रहा है कृष्ण जी आज मेरे पास ही बैठा है, मेरा खाना चख रहा है। मनसुका भी सोचता था कृष्ण आज मेरे साथ ही है, सब मेरा खाना ही चख रहा है। लेकिन भगवान कोई नहीं जानता कि वो सबके साथ, सबके पास एक साथ रह सकता। अगर सोचो, शास्त्र में आया है वो परमात्मा है, जितने सारे लाखों करोड़ों करोड़ों आत्मा है, वो सारे आत्माओं के साथ परमात्मा गोविंद कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के शरण में, वो खुद सबके आत्मा के साथ रहता है, परमात्मा रूपी भगवान। तो भगवान का एक अचिंत स्वरूप है कि वो एक परंतु लाख करोड़ हो सकता है। वो कृष्ण छोटा सा मुख में सारे विश्व ब्रह्मांड को
धारण करके रख सकता है। माया जशोदा देख के चौंक गया। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज में बहुत सारे मनमोहक लीला किया। हंसते खेलते हुए कितने सारे असुरों को मोक्ष प्रदान किया। सारे ब्रजवासी का मन का हरण लिया। गोपियों के हृदय में अपने एक अलग सा जगह बना लिया। राधा जी के दिल में एक अलग सा जगह बना लिया। उस भगवान श्री कृष्ण हम सबका वंदनीय है। सारे देवता ऋषि मुनि बस कृष्ण का ही स्तुति करते हैं। आप देखिए भागवत जी में 7वें स्कंद में 15 अध्याय में 65वां श्लोक में कहा गया है, गुरम परम ब्रह्म कृष्ण मनुष्य लिंग। वह गुरा गोपनीय परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही मनुष्य रूप में इस धरती पर कृपा करने के लिए अवतारित हुआ है। शास्त्र में उसे परमात्मा के रूप में दर्शाया गया है, ब्रह्म के रूप में दर्शाया गया है। और वो लीला पुरुषोत्तम है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजमि। खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वह आदि पुरुष है, सबका पिता है। और गीता में भगवान खुद ही कह रहा है, देवानी देवानम आदि, मैं सब देवता का भी आदि हूँ। प्रभु रेवच, सारे जगत का मैं ही प्रभु हूँ। इसलिए हमें बस उस परम लीला पुरुष, परम लीलाधर गोविंद को जानना है। देखिए जो भक्त के रक्षा करने के लिए बस अपनी छोटे से उंगली पर गिरी गोवर्धन का धारण कर लिया था, वो भी 7 दिन 7 रातों तक अपने भक्त का रक्षा किया। सब क्लांति हो रहा था, शरीर में थक गया था, सब सो रहा था, लेकिन भगवान अपने कर्तव्य को नहीं भूला। वो 7 दिन 7 रात निरंतर गिरी गोवर्धन को अपने बाम हाथ के उंगलियों पर धारण करते हुए भक्त का रक्षा किया, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। हमें तो बस उस भक्त वत्सल परमेश्वर गोविंद का ही शरण लेना है, क्योंकि यही कृष्ण जी चाहता है। मामेकम शरणं व्रज, गीता में कह रहा है, अहम तम सर्व पापे मोक्षायिष्यामि मा शुचि। सारे पापों से मुक्त करके मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। इस अभय वाणी को ध्यान में रखते हुए हम सबका उस परमेश्वर गोविंद का शरण लेना चाहिए। ब्रज वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, राधा कृष्ण गुणगान करना चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही तत्व है। कृष्ण वामांग सुकोपरा है राधा रानी जी, जो कृष्ण का ही अंश है। खुद स्कंद पुराण में आता है, आत्मा रामस्य कृष्ण ध्रुवंग आत्मा अस्ति राधिका। जो कृष्ण जी है वो राधा रानी से अभिन्न नहीं है, और जो राधा रानी वो कृष्ण से अभिन्न नहीं है। वो राधा रानी कृष्ण का आत्मा जैसा है, जैसे शरीर से आत्मा एक साथ रहता है, वैसे राधा रानी के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ राधा रानी युग युग से गोलोक व निवसति, जो गोलोक में विराज करते हुए आ रहा है। इस धरती पर वैवस्वत हर वैवस्वत मनमंत्र के द्वापर युग में 28वां द्वापर युग में भगवान खुद आते हैं, लीला रचते हैं। वो लीला पुरुषोत्तम, हमें बस उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। राधा जी के कृपा से, ब्रज गोपियों की कृपा से हमें भी कृष्ण प्रेम भक्ति मिल जाए। साधु संत के कृपा से हमें भी कृष्ण भजन में मन लग जाए। बस यही प्रयास करना चाहिए हम सबको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबका मन श्री कृष्ण में रमन करे, श्री कृष्ण के धाम वृंदावन में रमन करे। साधु संत के हृदय में जो गोविंद है, हमारे भी हृदय में भी वो बस जाए। बस यही आस करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।